दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा फीडिंग करना। डेटा फीडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की टाइपिंग आती है तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको काम हमेशा मिलता रहेगा। और यदि आपको किसी एक प्रकार की टाइपिंग आती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, तो आपको दोनों प्रकार की टाइपिंग है जल्दी सीख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा काम मिलता ही रहे। डेटा फीडिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर या एक्सेल की विशेष नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको डेटा फीड करना आना चाहिए। आपको डेटा हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में किसी में भी मिलेगा, या फिर आपके पास में कोई बोलने वाला बैठा हुआ होगा, वह आपको बोलता जाएगा और आपको सिर्फ फीडिंग पर ध्यान देना है। यदि आपको दोनों प्रकार की टाइपिंग आती हैं तो समझिए आपको काम हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए जानते हैं डेटा फीडिंग कैसे की जाती है। यहाँ मेरे सामने MS एक्सेल की एक शीट ओपन है। इस शीट में सबसे पहले हमें हेडिंग बनानी है, कौन कौन सी हेडिंग में कौन कौन सा डेटा फीड करना है। इसके लिए मैं हिंदी का फॉन्ट ले लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, इसके बाद में लिखेंगे नाम, इसके बाद में पिता का नाम, इसके बाद में श्रेणी, इसके बाद में लिखेंगे स्थान, इसके बाद में लिखेंगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ हेडिंग बनकर के तैयार हो गई है। आपको यदि क्रम संख्या को छोटा करना है तो इस कॉलम को आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो नाम है, नाम वाले कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं। पिता का नाम जो दिया गया है, इस कॉलम को भी आप बड़ा कर लीजिए। इसके बाद जो श्रेणी का कॉलम है इसको छोटा ही रहने दीजिए। स्थान का जो कॉलम है इसको भी आप छोटा ही रख सकते हो। इसके बाद में है मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं क्रम संख्या को सबसे पहले टाइप करता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, एंटर, नंबर 2, और इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद में ये जो आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, बस इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर देना है। जितना आप चाहें उतना ड्रैग इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद में लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले राम, ये मैंने नाम लिखा। अब यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले लिखना है नाम, तो नाम में मैं लिखूँगा मदन मोहन, पिता का नाम राम, श्रेणी सामान्य, स्थान आगरा, मोबाइल नंबर टाइप करना है 9056283693। एक और एंट्री आपको टाइप करके बताता हूँ। यहाँ पे नाम लिखेंगे कमल, पिता का नाम मोहन, जाति सामान्य, स्थान मथुरा, मोबाइल नंबर 9472369586। ये मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। अब एंट्री करने में आपको बिल्कुल भी, मुझे लगता है, परेशानी नहीं हुई होगी। वहाँ पे सारी एंट्री दी गई होंगी, नाम भी दिया हुआ होगा, पिता का नाम भी दिया गया होगा, श्रेणी भी दी गई होगी, स्थान भी दिया गया होगा, मोबाइल नंबर दिए गए होंगे। क्रम संख्या बस आपको फीड करनी है 1 2 3, बस ये तो आपको सीरियल वाइज आप कर लेंगे। तो अब आपने देखा कि डेटा एंट्री करना कितना आसान है। जब भी आपको डेटा एंट्री का कहीं भी कोई वर्क मिले, आपको मना नहीं करनी है, आपको डेटा एंट्री का वर्क करने के लिए हाँ कर देना है और आप डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हैं। अब आपको ये जो बॉर्डर बनाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑल बॉर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपका बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। इस प्रकार से इसको सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद में ये जो नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4, ये जो सीरियल नंबर हैं इनको भी हम सेंटर में ले लेते हैं इस प्रकार से। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा लगने की वजह से इसको इस तरह से तैयार किया जाता है। अब आपको मैं दूसरी प्रकार से डेटा एंट्री करना बताता हूं कि तेज गति से आप डेटा एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो डेटा एंट्री जितना मैंने किया है उसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद में
अब मैं आपको बताने वाला हूं तेज गति से कैसे डेटा एंट्री की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे ऑफिस बटन भी होता है, ऑफिस बटन पे या फाइल पे यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कस्टमाइज रिबन, इस पर जैसे ही हम यहाँ माउस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे सामने ये बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे है चूज कमांड्स फ्रॉम, इसमें से हम ऑल कमांड को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो F नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म कहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है फुटर के नीचे फॉर्म लिखा हुआ है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऐड वाला जो ऑप्शन है इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड के बाद में यहाँ से ओके बटन को प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ सामने जो हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ये फॉर्म वाला ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओके बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ ये जो खिड़की है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आसानी से आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर 1, इसके बाद में टाइप करेंगे नाम राम, पिता का नाम मोहन, श्रेणी सामान्य, स्थान आगरा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करते हैं 9363526598। इसके बाद में न्यू बटन पे प्रेस करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आपके सामने एक डेटा एंट्री तैयार हो गई है। एक और डेटा एंट्री यहाँ से करके देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे 2, नाम लिखेंगे कमल, इसके बाद में पिता का नाम मदन, श्रेणी अनुसूचित जाति, स्थान मथुरा। इसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करेंगे 9756852594 और यहाँ पे न्यू बटन पे प्रेस कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 2 एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई हैं। एक और एंट्री करना चाहते हैं तो एक और एंट्री कर लीजिए। यहाँ पे नंबर डालेंगे 3, इसके बाद में नाम लिखेंगे सोहन, पिता का नाम बनवारी, श्रेणी सामान्य, स्थान आगरा, मोबाइल नंबर 9636562594। ये मोबाइल नंबर है और इसके बाद में यहाँ पे न्यू पे प्रेस करेंगे। अब आपके सामने एक और डेटा एंट्री बन करके तैयार हो गई। तो इस प्रकार से आप डेटा एंट्री बहुत ही फास्ट गति से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये डेटा एंट्री करना बहुत ही आसान है।